हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिया क्लासेस। मैं हूँ आपकी फ्रेंड नेहा। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का ये डिफरेंस, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। ये तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट या मेजरमेंट एवैल्यूएशन। तो हम तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तीनों में आपस में क्या रिलेशन है या कहा जाए तो क्या डिफरेंस है। मैंने तीनों में क्या क्या बातें हैं जो आपस में डिफ़र करती हैं। सबसे पहला है मीनिंग को लेकर। सबसे पहले तो यही बात करते हैं, सबसे पहले उनका मतलब पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने से पहले अर्थ पता होना चाहिए। तो असेसमेंट का मतलब देखते हैं। असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। असेसमेंट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर। असेसमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? कलेक्ट करने की, यानी कि इकट्ठा करने की, उसको रिव्यू करने की, चेक करने की और किसी भी डाटा को प्रयोग करने की। असेसमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है किसी भी डाटा को रिव्यू करने का, उसको कलेक्ट करने का और उसको रिव्यू करने का और उसका उपयोग करने का, यूज़ करने की प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया में क्या होता है? हमें एक डाटा इकट्ठा करते हैं पहले और फिर उस डाटा को रिव्यू करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द करेंट परफॉर्मेंस। किस लिए करते हैं ये सब? ताकि हम जो करंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान जो परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। उसका मतलब यही है कि हम बच्चों से संबंधित कोई भी जिस भी गुण का हम असेसमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड डाटा को हम इकट्ठा करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और उसको चेक करेंगे कि बच्चे में क्या क्या कमी है, ताकि हम उस कमियों को दूर कर सकें और सुधार ला सकें। जो बच्चे में कमी है लर्निंग प्रोसेस में, उनमें अच्छे से सुधार ला सकें हम। मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट रिफ़र टू प्रोसेस बाई विच। मेजरमेंट भी एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो रिफ़र करता है बाई विच द एट्रीब्यूट और द डायमेंशंस ऑफ द सम फिजिकल सब्जेक्ट आर डिटरमाइंड। मेजरमेंट में क्या होता है? किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम उसकी कुछ गुणों को, कुछ डायमेंशन को, एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं। जैसे किसी भी लेंथ मेजर कर ली, किसी की हाइट मेजर कर ली, वेट मेजर कर लिया। कि कोई हमारे पास मिल्क है तो वो मिल्क कितना है, कितने लीटर है, या कोई बुक है तो उसकी लेंथ क्या है। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट लेते हैं, उसका डायमेंशन का या कई नंबर में इसको डिफाइन करते हैं। इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन इज डिस्क्राइब एज एन एक्ट पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हमारे हर चीज़ का कोई ना कोई बेसिक स्टैंडर्ड पहले से ही सेट होता है। ठीक है। एक सिंपल सा हम एग्जांपल के लिए, अगर हम किसी भी बच्चे के, किसी भी व्यक्ति की हाइट मेजर करें, ठीक है, तो हमारी पहले से कुछ स्टैंडर्ड सेट है हमारे, कि आमतौर पर एक नॉर्मल व्यक्ति की जो हाइट होती है वो 5'3", 5'5" के आसपास अराउंड होती है, 5'2", 5'3", वो हमारी स्टैंडर्ड सेट हो गई। उसके बेसिक पे हम जब किसी व्यक्ति की हाइट मेजर करते हैं तो हाइट मेजर करने के बाद, हाइट की मेजरमेंट के बाद हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है? हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, छोटी है, बड़ी है। तो उस चीज़ का जजमेंट जो देते हैं साफ साफ, हम उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की हमने हाइट मेजर करी और उस व्यक्ति की हाइट जो है वो है 5 फुट, तो हम साथ में उसका जजमेंट भी पास कर देते हैं कि इसकी जो हाइट है वो नॉर्मल हाइट से छोटी है। जो स्टैंडर्ड सेट है हमारी 5'2", 5'3", उससे छोटी है। किसी भी हाइट की मेजर करी 5/6 है, तो हम ये बता देंगे कि ये बहुत लंबा व्यक्ति है। हम कह देंगे ये 5'6" बहुत लंबा व्यक्ति है, तो 5'2" एक जजमेंट पास हो जाता है। अगर शिक्षा में, एजुकेशन में बात करें तो बच्चे का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतने परसेंटेज आए तो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे की परसेंटेज 70%, तो हमने कह दिया कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बच्चे की परसेंटेज 89, तो हम कहते हैं बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हमने उसके लिए अपना जजमेंट पास कर लिया, एक कंक्लूजन निकाल दिया कि सामने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है या यह नॉर्मल है,
या कितना वीक है या किस तरह का है। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जजमेंट निकाल लेते हैं। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम सिर्फ कमियों का पता लगाते हैं ताकि उसको सुधार किया जा सके। ये तो हुए तीनों के अलग अलग मतलब। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस के, जैसे कि नेचर्स, तीनों की प्रकृति क्या है। अब मेजरमेंट यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, इसकी हम वीडियो अलग से बना देंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन में हम डिफरेंस देखेंगे। नेचर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट का जो नेचर है वो है डायग्नोस्टिक। हम इसका जो नेचर है वो डायग्नोस्टिक है। इसमें हम व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें कोई कमजोरियाँ हैं उनको दूर किया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके व्यक्ति को, और उनके गुणों को और बेहतर बनाया जा सके, उनको डेवलप किया जा सके। इस उद्देश्य से हम असेसमेंट करते हैं। तो इसका नेचर है वो डायग्नोस्टिक। अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो इसका नेचर है जजमेंटल। इसमें सुधार लाने का कोई उद्देश्य नहीं होता। इसमें तो सिर्फ बच्चे को मेजरमेंट किया या उसका असेसमेंट किया, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन का उद्देश्य सुधार लाना नहीं होता, उसका जजमेंट पास करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है तो सामने वाले बालक वो अच्छा है कि बुरा है, उसका जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है कि वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि एवरेज है कि नॉर्मल है, उस तरह का जजमेंट वो पास करते हैं। बात करते हैं व्हाट इट डस, ये क्या है। असेसमेंट क्या करता है, प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमें प्रतीक की पुष्टि देता है, ये हमें फीडबैक प्रोवाइड कराता है और परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उन एरिया में इम्प्रूवमेंट के एरिया में फ़ीडबैक देता है। यानी कि बच्चे में बालक में जो वो एरिया जो इसमें सुधार लाया जा सकता है उनके बारे में फ़ीडबैक देता है कि ये कमी है उसमें सुधार लाया जाए ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। एग्जाम्पल के लिए तारे ज़मीन पे आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो हीरो होता है वो क्या करता है, बच्चे के बारे में डाटा इकट्ठा करता है। सबसे पहले जब उसको लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है, उसकी सारी कॉपियाँ चेक करता है, उसके घर जाता है, उसके बारे में पेरेंट्स से बात करता है, प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है, तो डाटा इकट्ठा करता है, उनको रिव्यू करता है ताकि उसमें जो कमियाँ है बच्चे में, ये गड़बड़ क्यों है, क्या कमी है, उसके बारे में जान के सुधार ला सके बच्चे में। ठीक है, यही तो होता है पूरे वीडियो। तो यही था उस मूवी में कि वो असेसमेंट करता है ताकि बच्चे की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। आपने अब देखा होगा उसमें कोई सीन था कि अपने प्रिंसिपल को बताता है कि इस बच्चे में ये कमी है, तो प्रिंसिपल क्या करता है, उसमें सुधार लाने की कोशिश तो नहीं करता, वो डायरेक्ट जजमेंट पास कर लेता है, कंक्लूजन निकाल देता है कि हाँ ठीक है, हम इस तरीके से बच्चा अब नॉर्मल है और उसको हम अलग कर देंगे। तो उसने अब तरह से जजमेंट पास कर दिया कि बच्चा मंदबुद्धि है या ये बच्चा औरों से अलग है। तो असेसमेंट क्या करता है, वो बच्चे का जहाँ सुधार हो सकता है उन्हें के बारे में बताता है कि जो कमी है वो बताता है। और एवैल्यूएशन क्या करता है, डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। ये सिर्फ इतना बताता है कि हमारा उद्देश्य किस टाइम तक किस स्तर तक हम उतने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी ये नहीं बताए क्या कमी है, अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। ये एवैल्यूएशन करता है। हमने पढ़ाया, एग्ज़ाम किया, लास्ट में ईयर के बाद एग्ज़ाम लिए तो रिजल्ट आता है आपका तो ये बताता है कि आपने उद्देश्य को कितना प्राप्त किया है। हमारी क्लास के इतने % बच्चे अच्छे तरीके से पास हो गए, हमारे क्लास का बच्चा इतने रिजल्ट ये आया। तो पर्पस की हम बात करें तो असेसमेंट का पर्पस फॉर्मेटिव होता है और इवैल्यूएशन का समेटिव होता है। समेटिव का क्या मतलब है, प्रोसेस के बीच में फॉर्मेटिव शिक्षण करते रहते हैं तो उसके बीच में ही इसको हम करते रहते हैं, असेसमेंट करते रहते हैं, बच्चे के बारे में उनकी कमियों का पता लगाते रहते हैं। जिस समय लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है उस समय ही हम ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही असेसमेंट करते हैं फॉर्मेटिव। इवैल्यूएशन की बात करें तो जब लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है साल के एंड में, जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है उसको हम कहते हैं समेटिव। जब पूरे साल का एक साथ एवैल्यूएशन किया जाता है तो वो है इवैल्यूएशन। तो अगर हम लर्निंग प्रोसेस के साथ कुछ टाइम धीरे धीरे बच्चे के टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे या ओरल टेस्ट लेते हैं, या बच्चे के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे में किस तरह की क्या कमी है, क्या ये
इसको, ताकि गलती को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये होता है फॉर्मेटिव। ओरिएंटेशन की बात करें, प्रोसेस ओरिएंटेड है ये, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड और एवेल्यूशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है क्योंकि ये प्रोसेस के टाइम पे ही, प्रोसेस के दौरान ही ये चलता रहता है। और जो इवैल्यूएशन है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसमें ये प्रोसेस के टाइम में नहीं, लास्ट में सिर्फ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालता है, फीडबैक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं उनके बेसिस पे हम इसका फीडबैक देते हैं। बेस्ड इवैल्यूएशन की बात करें तो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर द सेट इंडस्टर। इनका हम फीडबैक किस आधार पर देते हैं? हम इसका फीडबैक देते हैं जो हमने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उनसे कंपैरिजन करके, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पार्टी, रिलेशन की बात करें तो असेसमेंट में होता है रिफ्लेक्टिव, एवल्यूएशन में होता है पर्सेप्टिव, ठीक है। क्राइटेरिया सेट बाय बोथ द पार्टी जॉइंटली, दोनों पार्टी होती है, दोनों के द्वारा जॉइंट होती है, दोनों के द्वारा एक समान रूप से सेट की जाती है क्राइटेरिया। इवैल्यूएशन होता है सेट बाय द इवैल्यूएशन, जो इवैल्यूएशन कर रहा है उसी के द्वारा ही ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें एब्सोल्यूट होता है और इसमें कंपैरेटिव होता है, यानी कि हम जो कंपैरिजन होता है उसमें हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट किए, उसके आधार पर ही कंपैरिजन होता है। या जब हम किसी दो व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से अच्छा है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से इंटेलिजेंट है, जब हम आपस में दो व्यक्तियों के कंपैरिजन करें या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके साथ कंपैरिजन करें तो इसमें कंपैरिजन होता है और इसमें कंपैरेटिव होता है और इसमें एब्सोल्यूट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और फॉर्मेटिव और समेटिव की वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फॉर्मेटिव समेटिव जरूर देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।